कबहू से दशरथ अचर बिहारी। जय श्री राम। प्यारे बच्चों नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी को कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी शानदार चल रही होगी। और मैं चंदन सर योद्धा बैच को जानदार तरीके से पेश करते हुए ग्रामर के कई सेक्शन को हमने कंप्लीट करा, हम लोगों ने बुक के कई सेक्शन को कंप्लीट करा और कहानी जारी है। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली क्लास यहां से शुरू की थी। चलो जी, ठीक है, कहां से शुरू की थी? तो पिछली क्लास शुरू हुई थी अपनी स्टोरी ऑफ इंग्लिश से और आज वही होगी कंटिन्यू। क्या होगी बताएंगे जरा? स्टोरी ऑफ इंग्लिश होगी कंटिन्यू। आ जाओ। नजरें मिली, ठीक है, कुछ बातें मुझे बता दो, फिर मजा आ जाएगा कहानी को आगे बढ़ाने में। ओए होए शर्मा गए का, है ना? तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? ओल्ड इंग्लिश। तुम्हारी नजरों से मैंने देखा अजब से चाहत झलक। चलिए, तो इसमें हमने आपको सबसे पहले क्या बताया? पॉइंट नंबर 1, इसको क्या नाम से जानते हैं? जल्दी बता दो। सही बोल रहे हो। इसको एंग्लो सेजोन वाले इंग्लिश कह दो या फिर एंग्लो सेलेटिक, या इसी को आप डार्क एज कह लो, या इसी को इन्फ्लेक्शनल एज, इन्फ्लेक्शनल भी कह सकते हो, एज ऑफ इन्फ्लेक्शंस। ये आपने पढ़ा। पीरियड की बात करें 449 से 1066 थी। आपने ये पढ़ा था तमाम चीजें। इन्फ्लुएंस पढ़ा, क्या क्या पढ़ा था आपने देख लो। तो हम लोगों ने ये सारे कंटेंट पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। कैरेक्टरिस्टिक के साथ में कंप्लीट डायलेक्ट्स पढ़े थे, 4 होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था, रियूनिक कैरेक्टर्स के बारे में जाना था। हम लोगों ने 6th सेंचुरी में कैसे रोमन्स लोग आ गए, हमने उनके बारे में जाना था। फिर 2 इन्फ्लुएंस था, लैटिन का, स्कैंडिनेवियन का, उसको जाना था। लिटरेचर हम लोग देखे थे, एक ओरल होता है और दूसरा क्या होता है? ये मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं। फिर हम लोगों ने किंग अल्फ्रेड का एरा के बारे में जाना था। और ट्रू एंड फॉल्स के बाद आज की लाजवाब कहानी शुरू होती है प्यारे बच्चों। ला 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 ला। ठीक है, और आज की कहानी शुरू होती है आप सभी के नाम मिडिल इंग्लिश। आ जाओ शैतान लोग, मिडिल इंग्लिश पे चर्चा करते हैं। ओके, तो ओल्ड इंग्लिश के बाद चर्चा आती है मिडिल इंग्लिश की। तो मिडिल इंग्लिश के पीरियड की अगर हम बात करें तो 1150 से लेकर के 1500 तक। अब ये जो 1066 से, हमेशा याद रखना, हम लोग यहाँ पे फंसते हैं और इस कदर फंसते हैं जिसका कोई कदर नहीं है ना? कैसे फंसते हैं प्यारे बच्चों? तो एग्जाम में पूछ देता है कि मिडिल इंग्लिश की शुरुआत कब से हुई, और बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चों 1066 मार्क के आते हो, जो बिल्कुल भी क्या है? रॉन्ग है, सही नहीं है। अब बात करते हैं इसमें मिडिल इंग्लिश में ये गैप क्यों था? क्योंकि 1066 में नॉर्मन कंक्वेस्ट लोग आ गए थे, फ्रेंच रूलर्स लोग आ गए थे, जिसके कारण ये बीच का इतना बड़ा गैप मिल गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मिडिल इंग्लिश में 2 बड़े सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए थे, 2 बड़ी घटनाएं हुई थी। पहली घटना थी, उसमें सर याद रख लियो, इंफॉर्मेशन, सॉरी बात करेंगे सबसे पहले, हाँ, इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गया था। अब ओल्ड इंग्लिश में क्या था? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी तो था नहीं, तो उस समय अब बुक्स छपते नहीं थे, ज्यादा राइटर लोग नहीं थे, इसलिए रीडर्स की भी संख्या कम थी। लेकिन मिडिल इंग्लिश में जैसे ही आ गया क्या? ये प्रिंटिंग प्रेस, इसने पूरा तबाही मचा दिया इंग्लिश के फैलने में, इंग्लिश को स्टैंडर्डाइज करने में। और दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है ग्रेट वोवेल शिफ्ट। ये 2 घटनाओं ने मिडिल इंग्लिश को एकदम एक्सप्लोर करने में, इंग्लिश के डेवलपमेंट में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी प्यारे साथियों। आ जाओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है बेटा?
ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, एकदम ऑब्जेक्टिव वे में जानेंगे, कोई परेशान नहीं होगा, क्योंकि हम हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली बात करते हैं, तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कौन लेके आया? हु, याद रखेंगे, विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन कौन लेके आया? विलियम कैक्सटन। वेन कब आया? 1476 में। कहां आया? तो वेस्टमिंस्टर एबे, इंग्लैंड में जगह है वेस्टमिंस्टर एबे, मतलब होता है एक तरीके से कस्बा, जहां पे आया था कौन? यही प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को बिठाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ग्रेट वोवेल शिफ्ट के बारे में जान लेते हैं। ग्रेट वोवेल शिफ्ट क्या था? सीरीज ऑफ चेंजेस, परिवर्तन था, दौर था, अफेक्टिंग लॉन्ग वोवेल्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश के जो लॉन्ग वोवेल्स है उनके ऊपर जो प्रभाव डाला गया था, वही प्रभाव क्या तब हुआ? ग्रेट वोवेल शिफ्ट कहलाया। मतलब देखो, साउंड जो होते हैं ना इंग्लिश में 44 होते हैं, आप सब जानते हैं। ओल्ड उसमें होता है वोवेल साउंड और क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड। तो जो वोवेल साउंड होते हैं दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट वोवेल और लॉन्ग वोवेल्स। तो जो लॉन्ग वोवेल्स थे उनका जो शिफ्टिंग किया गया, उनमें जो चेंज लाया गया, उसी का नाम दिया गया ग्रेट वोवेल शिफ्ट। बहुत बड़ा शिफ्ट किया गया था ताकि इंग्लिश को इजी बनाया सके। ये कब हुआ? मिडिल इंग्लिश के दौरान में ही ये घटना घटित हुई। यहां तक किसी प्यारे साथियों को कोई दिक्कत? कोई नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं डायलेक्ट्स की, तो ओल्ड इंग्लिश में हमने देखा था प्यारे साथियों, ओल्ड इंग्लिश में हमने देखा था कि ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट्स थे, नॉर्थम्ब्रियन, वेस्ट सेजॉन, मर्सियन और कैंटिस। लेकिन जब मिडिल इंग्लिश की प्यारे बच्चों हम बात करते हैं, तो मिडिल इंग्लिश में जो डायलेक्ट है वो एक बढ़ जाता है और मिडिल इंग्लिश में हो जाते हैं कुल कितने? 5 डायलेक्ट्स। ओके, तो जो नॉर्थम्ब्रियन था ओल्ड इंग्लिश का, वो मिडिल में जाकर नॉर्दर्न बन गया। जो वेस्ट सेजॉन था वो साउदर्न बन गया, और जो मर्सियन था ओल्ड इंग्लिश का, वो दो में चेंज हो गया, ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड, दो में परिवर्तन हो गया। कैंटिस था ओल्ड इंग्लिश में, ये सेम रहा। तो ये वाला सवाल कभी कभी पूछ देता है कि वो कौन सा डायलेक्ट है जो ओल्ड और मिडिल में सेम रहा, परिवर्तन नहीं हुआ, तो कैंटिस याद रखिएगा। और ईस्ट मिडलैंड से ही मिडिल इंग्लिश इवॉल्व हुआ, विकसित हुआ, और मॉडर्न इंग्लिश भी, तो ईस्ट मिडलैंड याद रखिएगा। इसी से इंग्लिश में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा मिडिल इंग्लिश को, और किसको? मॉडर्न इंग्लिश को। प्यारे साथियों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? जरा जरा महकता है। अब हम बात करते हैं किनकी? जिनकी बात करनी ही चाहिए। तो हमने पहले ही बोला था कि हर समय हमें वोकैबुलरी, डायलेक्ट्स, ग्रामर, लिटरेचर देखना ही देखना है। ओल्ड इंग्लिश की वोकैबुलरी में देखें, लैटिन और स्कैंडिनेवियन का प्रभाव था। उस समय प्रिंटिंग प्रेस था नहीं, तो ग्रामर वगैरह का उसमें कोई चर्चा नहीं हुआ। लिटरेचर की बात करें तो वहां ओरल था और मैन्युस्क्रिप्ट था। लेकिन यहां हम डिस्कस करें वोकैबुलरी का, तो लगभग बेटा सबको पता है ना कि 1066 में फ्रेंच लोग आ गया था। फ्रेंच यानी कि जिनको हम नॉर्मन के नाम से भी जानते हैं। ये लोग आ जाने से क्या हुआ कि लगभग 10,000 फ्रांसीसी शब्द वो क्या किए गए? इंग्लिश में कब? 13th और 14th सेंचुरी के समय में इंग्लिश में डाल दिए गए, लगभग 10,000। और उनमें से 75% वर्ड्स का यूज आज भी किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव वे में। एडमिनिस्ट्रेटिव जो एरिया है, प्रशासनिक क्षेत्र है, उनमें यूज किया जाता है सबसे ज्यादा। तो ये बहुत बड़ी जानकारी आपको मेरे हवाले से दी जा रही है, और जिसको अच्छे से आप कर लेना। ठीक है, आगे कहानी को बढ़ाते हैं। अगर ग्रामर की बात करें तो मिडिल इंग्लिश के समय में ग्रामेटिकल सिस्टम में जो चेंज किया गया, उसने इंग्लिश को, ओल्ड इंग्लिश को क्या किया? रिड्यूस किया, हाईली इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज से एनालिटिक बना दिया। मतलब पहले ओल्ड इंग्लिश क्या था? इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज था, पढ़ना समझना माने बोलना बड़ा मुश्किल था। जब ग्रामर आया मिडिल इंग्लिश में, तो इसने जो इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज थी उसको इसने एनालिटिक लैंग्वेज बना दिया। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बोलो किसी को दिक्कत परेशानी? जो भी मैंने लिखी उसको बस मिटा रहे हैं और कुछ नहीं, ताकि नीट एंड क्लीन मेरे प्यारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सको, है ना। आगे की बात करते हैं। अगर हम लिटरेचर की बात करें, ओके, इफ यू टॉक अबाउट द लिटरेचर ऑफ मिडिल इंग्लिश, देन वी गॉट, तब हम क्या पाए कि लिटरेचर 3 हिस्सों में बटा था। कितने हिस्सों में? 3। आओ जरा सा छोटा कर देते हैं, आपके स्क्रीन पे आ जाए, अच्छे से आप देख सको। लिटरेचर 3 था। सबसे पहले 1150 से लेकर के 1215 तक था, जो पूर्ण रूप से रिलीजियस था नेचर में। बिल्कुल मत भूलना,
पूछा भी हुआ है कि जो अर्ली फेज था लिटरेचर का, अर्ली फेज तो था वो क्या था, तो पूर्ण रूप से रिलीजियस इन नेचर था। जो कब से कब अर्ली फेज था, 1150 से लेकर के 1215 तक था, है ना। दूसरा जो लिटरेचर का जो पीरियड आया मिडिल इंग्लिश के समय, वो कब से कब तक था, 1250 से 1350। ये क्या करता है, वैरायटी एंड क्या डायलेक्टिकल सब डिवीजन को शो करता है। बहुत सारी वैरायटीज आ गई, पहले जैसे रिलीजियस लिखे जाते थे, अब थोड़ा सा प्रेम मोहब्बत रोमांटिक चीजों की तरफ दुनिया बढ़ चुकी थी, तो इसमें सब डायलेक्ट के सब कुछ सब डिवीजन भी बांटे गए। तीसरा पीरियड था जिसको हम लोग 1314 से लेकर के 1400 कहते हैं, और इस पीरियड का नाम हो गया ग्रेट इंडिविजुअल राइटर्स। क्योंकि इस समय प्यारे बच्चों बहुत सारे इंडिविजुअल राइटर्स, अलग अलग राइटर्स मिडिल इंग्लिश में आ चुके थे जो अपनी रचनाओं से तबाही मचाते थे, ठीक है। तो इसलिए तीसरा पीरियड था। चार, इस समय के चार महान लेखक हुए जिन्होंने मिडिल इंग्लिश की काया को, यानी कि इंग्लिश की काया को, नॉट ओनली मिडिल इंग्लिश, पूरी इंग्लिश की काया को जिन्होंने पलट के रख दिया, है ना। वो कौन कौन थे, कौन कौन थे भैया, तो आ जाओ दिखाते हैं तुमको। चलो थोड़ा सा यहां से इनको ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। कौन कौन थे, सबसे पहले थे जॉफरी चाउसर, और ये इस साइड में उनके वर्क्स लिखे गए हैं, बहुत बार ये एकदम VVI है। जोफ्री चाउसर ने क्या लिखा, कैंटेबरी टेल्स और रोमांट ऑफ रोज। बिल्कुल मत भूलियो, डायरेक्ट सवाल यहां से पूछ देता है राजा, डायरेक्ट पूछता है। जॉन गोवर ने जिसने लिखा था मेडिटेंटिस वॉक्स क्लेमेंटिस एंड कन्फेसियो एमेंटिस, इन्हें लिखा। विलियम लैगमैन का तो पायर्स द प्लूमन, महा VVI, एकदम VVI सवाल है जो कई बार पूछा है। जॉन वाइक्लिफ का बाइबल, जिसने बाइबल को क्या किया, ट्रांसलेट किया। तो इनकी जो भी रचनाएं थी ना सब, इसने पूरे बता दिया कि अब ओल्ड इंग्लिश का जमाना खत्म है, अब मिडिल इंग्लिश आ चुकी है। अब कहानी को आगे लेके चलते हैं प्यारे बच्चों। यहां तक मेरे किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी हुई होगी, बिल्कुल नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जोफ्री चाउसर तक हो गया, हाँ यहां तक हो गया कंप्लीट। आगे देखते हैं। अब वर्क्स जो था, दो ऐसे रचनाएं थी जिसको किसने लिखा पता नहीं है, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन को हम और आप नहीं भूल सकते हैं। तो पहला था, क्या नाम था, द पेरल, दूसरा था सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट। ये दो ऐसी रचनाएं थी जिसके राइटर का पता नहीं है, लेकिन इसके कंट्रीब्यूशन को हम नहीं भूल सकते हैं, जिसने इंग्लिश को डेवलप और ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा मदद किया था। आगे बात करते हैं जॉफरी चाउसर के बारे में। तो इनके ही रचनाएं जो है वो बहुत बड़ा सोर्स है, जो हमें मिडिल इंग्लिश के बारे में, ग्रामर के बारे में, वोकैबुलरी के बारे में और प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानकारी देती है। किसके रचना, जॉफरी चाउसर्स की। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने मिडिल इंग्लिश को फाइनल कर लिया। पिछली वीडियो में हमने ओल्ड इंग्लिश को पढ़ाया था। सारा लिंक जिनका भी नोट्स पूछता है एग्जाम में, जो भी है वो लिंक नीचे दिया गया है, पूरा देख लेना, अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। पक्का बुक पलटोगे ना, क्वेश्चन आंसर मारोगे, समझ में आ जाएगा कि अरे सर आप तो सारा पॉइंट कवर कर चुके हैं। तो प्यारे शैतानों, ये था आपका इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंग्लिश के बारे में। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेहनत लग रही हो कि आपको अच्छी हो रही है, सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब हो कर लेना, लाइक करना और प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना। बाय बाय।